जी ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जो बातें होंगी वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से होंगी, महंगाई के हवाले से होंगी। ख्वातीन व हज़रात, समझ नहीं आ रही मुझे कि आखिर हो क्या रहा है। यानी बड़ी हैरत होती है कि जिस वक़्त आप एक पिसी हुई कौम को मज़ीद पीसने के चक्कर में होते हैं, समझ से बालातर चीज़ें उस वक़्त हो जाती हैं कि जब आपकी गाड़ी मोटरवे पे चल रही है और हर इंटरचेंज पे वो टोल टैक्स पे कर रही है। बिजली का बिल आ रहा है तो उसमें दुनिया जहाँ के टैक्स पे कर रही है। खाना खाते हैं तो जीएसटी देते हैं। आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, पैजार हैं, चप्पल हैं, बूट हैं, कपड़े हैं, और हमारी ज़ुबान में उसको चीड़े कहते हैं, चीड़े कपड़े हैं, उनके ऊपर आप अलग से जीएसटी पे कर रहे होते हैं, टैक्स पे कर रहे होते हैं। आप जो घर के इस्तेमाल की चीज़ें ले रहे होते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, जब आप ख़रीदारी करने जाते हैं तो अशिया खुर्दोनोश के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जनाब, जब आप गाड़ी चलाते हैं, उसका जब ऑयल चेंज करते हैं तो उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। जब आप कंपनी के पास जाते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं और उसका जब बिल बनता है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। यानी आम आवाम जो है वो उठते बैठते जीते जागते, यानी कुछ भी करते हुए वो टैक्स पे कर रहा है। आपके घर में पानी का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, जो भी बिल आपके पास आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, टीवी का बिल आ रहा है, पीटीसीएल का बिल आ रहा है, इंटरनेट का बिल आ रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। आप बैंक से लोन लेते हैं, मतलब उसके ऊपर जो सूद की शरह है वो 22% हो गई है। और जिस वक्त आप अपना कोई टीडीआर बुक करते हैं तो उसके ऊपर बैंक की शराइत के ऊपर आपको चलना पड़ता है। आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अपने ही पैसे आपके होते हैं, इधर देते हैं उधर देते हैं, आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। आप तनख्वाह ले रहे हैं, उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप टैक्स रिटर्न जमा करते हैं तो उसमें तमाम टैक्सेस की डिटेल्स जो हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, वो नहीं होती। वो टैक्स का नहीं पता है कि वो टैक्स आया इंक्लूड है कि नहीं है। जो आम रूटीन में आप चीज़ें जो हैं वो दे रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है। बाहर के मुल्कों में टैक्स का निज़ाम कुछ और है। आप पूरा साल टैक्स पे करते हैं, वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, वो तकरीबन 13% हो या 17% हो। साल के आखिर में जो इजाफी टैक्स होता है वो आपको वापस हो जाता है, कैश की सूरत में, चेक की सूरत में, पैसों की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में। यहाँ पर आप अस्पताल भी जाते हैं तो आप टैक्स पे कर रहे होते हैं उस पर्ची के ऊपर। मेडिसिन लेते हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं। डॉक्टर की फीस जब देते हैं तो अस्पताल आपसे वो भी टैक्स काट लेता है। इतने टैक्स और इतने टैक्सेस के बावजूद भी आपको जो है उसके रिटर्न में कोई सहूलत मिलती नहीं है। अब जैसे गाड़ी की पाकिस्तान में आप इंश्योरेंस करवा लें, अपनी करवा लें, आप मर जाएंगे, आपकी नस्लों को भी वो पैसे नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में गाड़ी इंश्योरेंस करवा लें तो उनको आपने भरपूर तरीके से सबूत देना होगा, प्रॉपर तरीके से, मतलब आपके पास एविडेंस होने चाहिए। खुदा न खास्ता ये किसी ऐसी जगह पर आपका हादसा हो गया जहां पर कैमरे नहीं और आप सबूत देने से मादरत ख्वाएं तो आपके ऊपर एलिगेशन भी लग जाती है कि जी ये आप क्या, मतलब आपने जानबूझ के ऐसा किया। तो यानी ये जो टैक्स है ये आपके जिस्म में वाइट सेल्स की तरह है, इतनी मिकदार में जितनी मिकदार में आपके जिस्म में वाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं। तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही, ये जो पेट्रोल महंगा हो गया 20 रुपये, अभी इन्होंने 9 रुपये सस्ता किया, फिर एक दफ़ा 9 रुपये सस्ता किया था, कोई 2 किस्तों में सस्ता हो गया था पेट्रोल, और फिर वो एकदम जंप से महंगा हो गया। 20 रुपये अचानक महंगा कर दिया। आम आदमी जो है वो ये देखता है कि यार ये ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो अशिया खुर्दोनोश जिनकी हरकत जो होती है, जिनकी तिजारत हो रही होती है, जो दूसरे शहरों से आ रही होती है मंडी में, वो ऑटोमेटिकली अपने किराए ज़्यादा कर देते हैं। जब किराए ज़्यादा करते हैं तो चीज़ें इस वजह से महंगी हो जाती हैं।
पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि जी अब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आम आदमी को नहीं है समझ के वो किस तरह महंगी होती हैं। वो इस तरीके से महंगी हो जाती हैं कि ये जो आपकी सब्जियां, आपकी ये जो अशिया खुर्दोनोश्त है, चावल है, दालें हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो जब ट्रांसपोर्ट होती है ना, लाहौर से, कराची से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, अफगानिस्तान से, गिलगित से, बल्तिस्तान से जब पिंडी इस्लामाबाद आती हैं तो उनका जो किराया पहले होता था वो फ़र्ज़ करें 20,000 एक ट्रक लेता था, तो वो अब ऑटोमेटिकली 30,000 हो जाएगा। जब वो 30,000 हो जाएगा तो लाजमी बात है वहाँ का आड़ती जो है या वहाँ का जो बंदा होगा वो उसको उतने ही हिसाब से पे करेगा। किसान जो है ना जी, किसान का जो मसला आ जाता है, जो एक ज़िम्मेदार है उसका ये मसला आ जाता है कि उसको खाद महंगी मिलनी शुरू हो जाती है। जब खाद महंगी मिलती है, बाकी चीज़ें महंगी मिलती हैं, पानी मुश्किल से मिलता है, तो वो फिर क्या करता है जी कि वो फिर पहले अगर मतलब जो 40 किलो की एक आपको देता था, पूरी खेप देता था, वो फ़र्ज़ करें वो 10,000 की होती थी तो अब वो 20,000 की हो जाएगी। जब वो 20,000 की हो जाएगी तो वो फिर ट्रांसपोर्ट वाला अलग से पैसे मांगेगा कि इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो जब तक वो मंडी में पहुंचेगी तो वो तकरीबन 70,000 की हो जाएगी और जब आपको बेची जाएगी तो वो 80,000 में बेची जाएगी। अब ये ज़रा सोचें आप। और फिर जो सबसे बड़ा दुख की बात है, जिस पे इंतहाई अफसोस होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं उनमें मनमाना इजाफा हो जाता है। और उसके अलावा जो एक आम आदमी सोचता है, जो शदीद परेशान हो जाता है, वो इस बात पे होता है कि यार मैं टैक्स तो दे रहा हूँ, हर चीज़ में टैक्स दे रहा हूँ, सहूलत मुझे नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से, तो ये टैक्स जाता किधर है? सिर्फ ये जो टोल टैक्स है ना कि पिंडी इस्लामाबाद वाला, ये दिन में करोड़ों रुपए कमा रहा होता है। अब महीने का हिसाब लगाएं तो वो मेरे ख्याल में अरबों में चली जाती है बात। तो वो अरबों रुपए जो जाते हैं उसकी सब्सिडी किधर मिलती है आम आदमी को, कहाँ पे मिलती है? इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि जब आप टैक्स प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, इस दफ़ा जो टैक्स का निज़ाम है बड़ा अजीब व गरीब है। जो फाइलर है वो इस वक्त शदीद परेशान है कि यार मैं फाइलर क्यों हो गया हूँ यार, ये तो नॉन फाइलर ज़्यादा बेहतर था। फाइलर के ऊपर जो है वो गेन टैक्स बढ़ गया है, पहले 2% था वो 7% हो गया। उस पर कभी फिर अलग से मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि ये जो टैक्स रिटर्न के जमा करवाते हुए ये जो आप घर, प्लॉट या कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो आप विद इन 1 ईयर करेंगे तो उसके ऊपर गेन टैक्स कितना आएगा, वेल्थ टैक्स कितना आएगा, इनकम टैक्स कितना आएगा, GST कितनी आएगी, बाकी जो ट्रांसफ़र फ़ी है वो कितनी आएगी, वो जो पर्ची बनेगी उसके कितने बनेंगे। तो अब तो कारोबार और ये सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद होती जा रही हैं। मैं तो इस चीज़ के ऊपर शदीद परेशान हूँ कि हर दफ़ा जब भी इसाक डार साहब को सुनता हूँ तो परेशानी हो जाती है कि यार ये आप मोटिवेट कर रहे हैं कि जी आप टैक्स रिटर्न जमा करें, तो टैक्स रिटर्न किस तरीके से जमा करें? फाइलर के ऊपर तो आपने इतने टैक्स लगा दिए, वो तो अपनी मर्जी से अपना घर न सेल कर सकता है, न बेच सकता है, न खरीद सकता है, न कोई प्लॉट खरीद सकता है। यानी कोई भी आप जो जायदाद है उसको अब जो खरीदना और बेचना है वो इतना मुश्किल कर दिया, इतना कड़कीचन कर दिया कि आम आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या, ये अलग से मामला है, इनके ऊपर फिर मैं बहस करूंगा। लेकिन अब मैं सिर्फ पेट्रोल के ऊपर आ रहा हूँ और ये महंगाई के ऊपर आ रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। यानी इतने टैक्सेस देने के बावजूद भी पेट्रोल जब महंगा हो गया, ये 272 समथिंग पे पहुंचा है, ये तो 300 पे चला जाएगा, तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। आप दुनिया की मिसाल देते हैं कि जी दुनिया में भी पेट्रोल इस तरीके से महंगा है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में जो पेट्रोल महंगा है उसकी कैलकुलेशन आप पाकिस्तानी रुपीस के साथ न करें, क्योंकि वहां पर जो गाड़ी में, आम गाड़ी में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, वहां की रोडें, सड़कें, उस जगह का निज़ाम, वो आपको हुकूमत फिर प्रॉपर तरीके से देती भी है जितना आप टैक्स दे रहे होते हैं। अगर वहाँ का फ्यूल जो 1 गैलन है, फ़र्ज़ करें वो $2 का हो गया, 1 गैलन में 4 लीटर आता है, तो चलें 50 सेंट का जो है वो 1 लीटर हो गया, तो वो पाकिस्तानी रुपीस के साथ आप कैलकुलेशन न करें, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका जो मंथली जो इनकम आ रही है वो उसकी फिर वो डेफिनेशन फिर कुछ और बन जाती है। वहाँ पर सहूलियात जो है ना वो फिर किसी और हिसाब से हैं। टैक्सेस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में भी टैक्सेस बहुत हैं, लेकिन वो आवाम के ऊपर लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप सुबह उठने के साथ जो ही जिस बिस्तर से आप सुबह उठते हैं और रात को
جب واپس اس بستر پہ آ کے سوتے ہیں سارے دن میں آپ نے جتنے کچھ خریداریاں کی ہیں، آئے ہیں گئے ہیں، پیٹرول ڈلوایا ہے، جوتے خریدے پر شاپنگ کی ہے، کچھ بھی آپ نے لیا ہے، ہر چیز کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں، بلکہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس آپ دے رہے ہیں. تو ٹیکس تو وہاں پر بھی ہوتا ہے مکانوں کے اوپر، لیکن وہاں پھر بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. تو اب جو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی جو ہے وہ، میں کسی حکومت کو تو الزام نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں معاشی پالیسیاں بنانے والوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں خود ایک ٹیکس ریٹرن جمع کرنے والا بندہ ہوں، اور میں 10 سال بعد مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ یار بڑی ویسے برا ہو گیا کہ میں فائلر ہو گیا ہوں. میں تو نان فائلر رہتا تو زیادہ بہتر تھا. اب یعنی اتنے آپ نے فائلر کے اوپر ٹیکسز لگا دیا، اور فائلر کو آپ نے اتنا پریشان کر دیا کہ میں اس دفعہ جب ٹیکس ریٹرن جمع کر رہا تھا تو کنسلٹنٹ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کا گین ٹیکس اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، گھر کو آپ نے وقت سے پہلے 7 سال تک یعنی آپ گھر نہیں بھیج سکتے اپنا. یار ذرا سوچیں، آپ 7 سال تک آپ کے اوپر ہر سال کے حساب سے ایک ٹیکس لگ رہا ہے. سوچیں ذرا آپ. اسی طریقے سے کوئی بھی جائیداد ہے، آپ کی دکان ہے، پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، گھر ہے، آپ کی اپنی چیز ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے. تو یار یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں حکومت وقت سے کہ بس کر دیں، اس عوام کو مزید ذلیل نہ کریں. یہ لاوا پھٹ جائے گا، اور جب یہ لاوا پھٹے گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور حکمران اس وجہ سے بھی زیادتی کرتے جا رہے ہیں، شاید ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام نہیں ہے، یہ ریوڑ ہے، یہ ہجوم ہے، یہ ہمیں ایک رش ہے، جھمگٹا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. دے آر اونلی زومبیز، ڈیڈلی پیپل، مرے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے حق کے لیے نہیں اٹھنا ہے. خدا کے لیے مطلب حکومت سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ عوام کو اتنا ہی آزمائیں جتنی ان میں سکت ہے. اب بجلی آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہے یار، یونٹ آپ کا 42 روپے تک پہنچ گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر جو ہے نا اپنا رحم و کرم کرے. آمین.